मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम्ब्स लॉ पर और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम्स हम लोग बहुत अधिक डिस्कस नहीं करेंगे, लगभग 5 प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उन 5 प्रॉब्लम्स में मैं पूरा का पूरा इसका जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के बारे में डील करूंगा और साथ ही इन 5 प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हुए मैं आगे के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के तरीके को भी आपको सिखाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग पहला सवाल। ये रहा हमारा पहला सवाल, जिसमें कहा है कि 2 आइडेंटिकल बॉल ईच ऑफ मास 0.1 into 10⁻³ kg carry identical charges and are suspended by 2 non-conducting threads of equal length. At equilibrium, they position themselves as shown in figure. Calculate the charge on either ball. तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि 2 बॉल है, आइडेंटिकल बॉल है, मतलब उसका रेडियस बराबर है, मास इक्वल है और मास बराबर कितना है 0.1 into 10⁻³ kg के। साथ ही आइडेंटिकल चार्ज है, यानी कि दोनों या तो पॉजिटिव चार्ज है या दोनों ही नेगेटिव चार्ज है, जिसके चलते दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो दोनों सिमिलर चार्ज होने के कारण से एक दूसरे को रिपेल करेगा। दोनों नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से O पॉइंट से सस्पेंडेड है, तो ये थ्रेड जो है नॉन कंडक्टिंग होने के कारण से यहाँ से जो भी चार्ज है वो इसमें शेयर नहीं होगा, इसलिए कह रहा है कि नॉन कंडक्टिंग थ्रेड है। तो इक्विलिब्रियम में दोनों एक दूसरे को ऐसे पोजीशन में ले आता है जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है। तो बताना है कि इसमें और इसमें दोनों आइडेंटिकल बॉल्स में कितने चार्जेज है, ये हमें बताना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे इसको सोल्व कर पाते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो भी होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन ये वर्क करेगा। तो हम लोग एक बॉडी को लेते हैं, इस पर ये सपोज बॉल ए है और ये बॉल बी है। तो बॉल ए बॉल बी पर रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स F अप्लाई करेगा, जो कि इसको दूर की ओर धकेलने की कोशिश करेगा और इसी की वजह से यहां से ये यहां तक पहुंचा। सिमिलरली ए के लिए भी ये लागू होता है। ये थ्रेड से लटका हुआ है, तो इधर थ्रेड का टेंशन वर्क करेगा और इसका वेट जो है mg ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच बॉल। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो कि इसको फिगर में जो डायरेक्शन बता रहे हैं उस डायरेक्शन में लग रहा है। टेंशन जिस पॉइंट में ये अटैच है, सस्पेंशन पॉइंट में लग रहा है और mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं दोनों के सेंटर को, तो ये देखने मिल रहा है ये एक हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जा रहा है और इक्विलिब्रियम जब होगा उस समय बनेगा तो ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का बनेगा और ये भी 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब इस टी को हम लोग कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करने से एक कंपोनेंट जो है इधर वर्क करेगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। तो ये टेंशन है, इसका बेस ये है और ये उसका परपेंडिकुलर। तो बेस के डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा, T cos 60 डिग्री। तो वेक्टर रेजोल्यूशन में वेक्टर में पढ़े होंगे ये जरूर, और ये कंपोनेंट होगा T sin 60 डिग्री। अब यहाँ पर साफ कर दे रहा है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स इस पोजीशन में आने के बाद ये लेफ्ट राइट कहीं मूव नहीं करता, ऊपर नीचे कहीं मूव नहीं करता, ये रेस्ट के पोजीशन में आ जाता है। तो चूंकि ये इक्विलिब्रियम में, तो ये T sin 60 mg को बैलेंस कर रहा है और F बैलेंस कर रहा है T cos 60 डिग्री को, तब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लिया कि फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है। सिमिलरली इस पर भी वही फोर्सेस लगेंगे, शायद उसको भी ड्रॉ करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लगेगा कितना, F इक्वल टू T cos 60 डिग्री एंड mg इक्वल टू T sin 60 डिग्री। अब अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कंसिडर करते हैं एंड देन इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं बाय इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, इधर हो जाएगा mg
डिवाइडेड बाई एफ, यहाँ होगा टी साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई टी कॉस 60 डिग्री। तो टेंशन यहाँ कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल गिव टेन 60 डिग्री। सो एम जी डिवाइडेड बाई एफ जो कि होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के, ठीक है। दिस इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री √3। ना यहाँ पर क्या है Q1 Q2 आइडेंटिकल चार्जेस के बारे में कहा है, आइडेंटिकल चार्जेस, दैट मीन्स Q1 Q2 दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना Q स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग को Q का वैल्यू निकालना है, तो एक साइड में रहने देते हैं mg r स्क्वायर डिवाइडेड बाई k और √3 को भी यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा √3। दिस इज इक्वल टू Q स्क्वायर, होगा ना। अब इसमें से हमें m का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 इंटू 10⁻³ kg, यहाँ पुट कर सकते हैं। g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, r का वैल्यू क्या होगा। अब ये जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 0.4 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी होगा 0.4 मीटर। तो r के प्लेस में हम क्या पुट करेंगे 0.4 मीटर। k का वैल्यू क्या है, so k इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1/4πε0 और इसका क्या वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये सारा वैल्यू पुट करने से हमें क्या मिल जाएगा, Q स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। एंड Q स्क्वायर का वैल्यू से हम Q को फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सवाल हमारा हल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ चुके होंगे। तो हमारा अगला सवाल है जिसमें दिया है 2 चार्जेज each of plus q with units are placed along a line. A third charge q is placed between them. At what position and for what value of q will the system be in equilibrium? कैसा सिस्टम को इसका समझने की कोशिश करते हैं। एक लाइन हुआ, सपोज पोजीशन A और पोजीशन B है ये, तो यहाँ पर एक q चार्ज है और यहाँ पर एक अनदर q चार्ज है। सपोज r is the distance between them और दिया क्या एक थर्ड चार्ज है q is placed between them। कहीं पर पॉइंट, ये कहीं पॉइंट O है जहां पर एक थर्ड चार्ज q है। सपोज कि ये डिस्टेंस पॉइंट A से x है, देन रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी r माइनस x। तो एट व्हाट पोजीशन एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ q, q का किस वैल्यू और क्या पोजीशन, मीन्स किसी एक चार्ज से डिस्टेंस आपको बतलाना है। विल द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम, सो दैट ये इक्विलिब्रियम पे रहा है। दैट मीन्स ये q इस पर जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस q के द्वारा भी उतना ही फोर्स अप्लाई किया होगा। सपोज ये पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में और ये भी इसको इधर रिपेल करेगा। और अगर ये नेगेटिव है तो ये इधर अट्रैक्ट होगा, इधर भी अट्रैक्ट होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए इसमें जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है, कूलम फोर्स जो है, वो बैलेंस हो जाएगा। तो वो बैलेंस होने के लिए q का क्या वैल्यू होगा एंड व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ q, दैट मींस व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ q फ्रॉम a और फ्रॉम b, ये हम लोगों को बदलाना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं फिगर को, तो हम लोग अगर ये सिनेरियो रहा, देन फोर्स ऑन q ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट A इक्वल टू फोर्स ऑन q ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट B। ये कब होगा, ये होगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ये पॉसिबल है, ठीक है। दिस इज आवर सॉल्यूशन। सो फोर्स क्या होगा, फॉर्मूला 1/4πε0 q1 q2 बाई r स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, विच शुड बी इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू स्मॉल q, डिस्टेंस हो गया r माइनस x का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं इसमें से कैंसिल क्या क्या होगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आर माइनस एक्स होल स्क्वायर और एक्स शुड बी इक्वल टू आर माइनस एक्स और 2x इक्वल टू आर, दैट मीन्स x शुड बी इक्वल टू आर बाई 2। यानी कि ये जो q चार्जेस को प्लेस करना चाहिए दोनों चार्जेस का ठीक मिडिल में। अगर मिडिल पॉइंट में रहेगा देन ये इक्विलिब्रियम में रहेगा q के किसी भी वैल्यूज के लिए। अब ये चाहे तो हम लोग x इक्वल टू आर बाई 2 यहाँ पुट करके q के वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि Q का वैल्यू क्या होगा। Q के वैल्यू के लिए यहाँ पर देखते हैं दिया हुआ कि विल द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम, पूरा का पूरा सिस्टम जिसमें कि 3 चार्जेज है, 3 चार्जेज इक्विलिब्रियम में कब होगा। अब ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, मतलब फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज Q एंड फोर्स बिटवीन द चार्जेज अप्लाइड बाय Q ऑन स्मॉल q। तो यहाँ पर 2 तरह का फोर्स है। एक फोर्स हुआ Q और Q के बीच में, जो कि ये वैल्यू होगा, x के प्लेस में अब हम r बाई 2 पुट करेंगे, एंड अनदर फोर्स बिटवीन दीज 2 चार्जेस जो कि इसके वैल्यू के बराबर होगा क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस हमने लिया है r। तो जब इक्विलिब्रियम में होगा देन सम ऑफ दीज 2 फोर्सेस विल बी इन जीरो, विल बी इक्वल टू 0। तो ये फोर्स प्लस ये फोर्स दोनों को इक्वल कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए हम, और ये इक्वल कर दिए किसके बराबर, 0 के बराबर, क्योंकि इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स इक्वल टू होता है 0। अब वो एक यहाँ से कॉमन ले लिया हम लोग, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है, q कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट, r कांस्टेंट, ये तो 0 हो नहीं सकता है। दैट मींस 4q प्लस q शुड बी इक्वल टू 0, और यहाँ से हम लोग q का वैल्यू मिलता है माइनस q बाई 4। इसका मतलब कि q का वैल्यू जो है इसका अपोजिट नेचर में होना चाहिए एंड उसका 1/4 के इक्वल होना चाहिए। तो ये रहा इस पूरे क्वेश्चन का, इस पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में, जिसमें ये कहा गया है सर्टेन चार्ज q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, q एंड q माइनस q। यानी कि ये दोनों पार्ट को अगर जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, q मिलेगा। हाउ द चार्जेस q एंड स्मॉल q बी रिलेटेड सो दैट q एंड q माइनस q प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एक्सपीरियंस मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। दैट मीन्स q को डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में, एक हुआ स्मॉल q एंड अनदर इज q माइनस स्मॉल q, और कुछ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन में रखा गया। देन पाया गया कि इसमें कुछ फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो ये रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम कब होगा, उसके लिए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो सपोज यहाँ पर रखा गया q को एंड इससे r डिस्टेंस सेपरेशन में अनदर चार्ज को रखा गया q माइनस स्मॉल q को। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q टाइम्स q माइनस q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब ये क्या होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम। तो फॉर मैक्सिमम F, अब लोग डेरिवेटिव्स में एक उसका डेरिवेटिव्स का एक एप्लीकेशन पढ़े होंगे मैक्सिमम मिनिमा करके। तो उस एप्लीकेशन को हम लोग मैथमेटिकल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को इसमें फिजिक्स में हम लोग यूज करेंगे। तो मैक्सिमम एफ के लिए क्या होना चाहिए, डेल एफ बाई डेल क्यू शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये याद रखिएगा मैक्सिमम मिनिमम का एप्लीकेशन को। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q टाइम्स q माइनस q बाई r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी कांस्टेंट टर्म रहता है उसको आउट ऑफ डिफरेंशिएशन ले आते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो डिफरेंशियल होगा q इंटू q माइनस q पर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, 0 होगा। डेल बाई डेल क्यू, अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, q इंटू स्मॉल q माइनस q स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। और ये जो पार्ट है इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, q इंटू डेल क्यू बाई डेल क्यू माइनस
डेल बाय डेल क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। तो ये हो गया क्यू का क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, एंड ये हो गया -2 क्यू शुड बी इक्वल टू 0 और क्यू शुड बी इक्वल टू 2q और q should be equal to q by half. That means for maximum electrostatic repulsion ये दोनों चार्जेस को इक्वल होना होगा, मतलब q should be divided into 2 equal parts। 2 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड होगा तब ये फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, ये मैक्सिमम होगा। ये था हमारा आंसर। तो अब हम लोग का नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये है 3 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल इक्विलेटरल, ईच साइड इक्वल है 0.4 मीटर का। फाइंड द फोर्स ऑन 4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अदर 2 चार्जेस। तो ये है हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। सपोज ये हमारा पॉइंट वर्टिकल जो है ABC है, कॉर्नर्स भी कर सकते हैं इसको। A में तो 2 माइक्रोकूलम, B में 3 माइक्रोकूलम एंड C में 4 माइक्रोकूलम का चार्जेस को प्लेस किया गया है। 0.4 मीटर साइड है, तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। 60 60 60 करके हम लोग डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या ढूंढना है कि इस 4 माइक्रोकूलम पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है ड्यू टू दिस एंड दिस चार्ज। तो सभी चार्जेस जो है पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिमिलर चार्जेस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये इस डायरेक्शन में रिपल्सन होगा। सपोज इसको हम लोग FA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस इज FA एंड ये FB भी रिपेल करेगा। ये होगा रिपल्सन इस डायरेक्शन में FB। तो ये जो क्रॉस कर रहे हैं दूसरे को, ये 60 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले FA एंड FB को फाइंड करते हैं, देन उसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो फोर्स ऑन चार्ज 4 म्यू C ड्यू टू चार्ज 2 म्यू C इज FA इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 into 10 to the power minus 6 into 4 into 10 to the power minus 6 divided by r square 0.4 का स्क्वायर। 10 to the power minus 6 से हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि चार्जेस जो है माइक्रोकूलम में है, तो इस माइक्रोकूलम को हमने कूलम में कन्वर्ट किया, इसके चलते 10 to the power minus 6 का फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है। फोर्स ऑन चार्ज 4 microcoulomb due to charge 3 microcoulomb is FB equal to 1/4 pi epsilon naught 3 into 10 to the power minus 6 into 4 into 10 to the power minus 6 divided by 0.4 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करेंगे, कितना वैल्यू है, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड देन FA एंड FB को कैलकुलेट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। तो अब हम इन दोनों के रिजल्टेंट के लिए पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करेंगे। तो इसका पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, FA एंड FB का पैरेलल यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू FA, दिस इज इक्वल टू FB एंड ये डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं। So this will be the resultant F. So the net force on 4 microcoulomb is F equal to क्या होगा, अंडर रूट FA स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर प्लस 2FA इंटू FB इंटू कॉस थीटा, थीटा में 60 डिग्री। तो FA का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा, FB का वैल्यू यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ पुट करेंगे, cos 60 का वैल्यू पता ही है, पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इसका वैल्यू नहीं मिल जाएगा, क्या आंसर नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इस तरह से हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसा ही आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया तो इसके जगह पर हो सकता है कि स्क्वायर दे दे एंड स्क्वायर का सेंटर में एक चार्ज देके निकालने के लिए बोले, तो उस चार्ज पर जितने भी मल्टीपल चार्जेज है सबके फोर्स को कैलकुलेट कीजिए एंड देन उस फोर्स का रिजल्टेंट निकालिए बाय अप्लाइंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
तो इस तरह से आसानी से आप इन सारे सवालों को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस को हल करने के लिए पहले इंडिविजुअल चार्जेस से जितने फोर्स लग रहा है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। देन उन इंडिविजुअल चार्जेस का रिजल्ट चार्जेस से जो फोर्स लग रहा है उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। तो आपको किसी भी तरह का शेप रहे, ट्राइंगल रहे, क्वाड्रिलेटरल रहे, पेंटागन रहे, हेक्सागन रहे, किसी के भी सेंटर में या किसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स में रखे हुए चार्ज पर लगने वाले फोर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए अलग अलग प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है देन प्लीज कमेंट में उस प्रॉब्लम को आप अटैच करके भेजिए। मैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप इन सारी चीजों को नोट करिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पैशनेटली।